हेलो प्यारे बच्चों। तो हम लोग आज आपका जीओसी का नया वीडियो लेक्चर लेकर के हाजिर हुए आपके सामने। बच्चों, जीओसी के 2 वीडियो लेक्चर मैं आपको भेज चुका हूं। 2 वीडियो लेक्चर आप लोग अच्छे से देख चुके हैं, रिस्पांस भी ठीक मिल रहा है मुझे। और दूसरी बात है बच्चों कि उन दोनों वीडियो लेक्चर में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट को यानी प्रेरणिक प्रभाव को खत्म किया और उस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे गए। बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया कि इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज हमारा जीओसी का लेक्चर 3रा है बच्चों, और इस लेक्चर में बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रेजोनेंस। यहां पर रेजोनेंस क्या होता है, सबसे पहले उसको जानिए। रेजोनेंस का हमारा पहला पार्ट होगा बच्चों ये, ठीक है। रेजोनेंस को हिंदी में बच्चों कहते हो अनुनाद। रेजोनेंस का मतलब अनुनाद। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेजोनेंस है क्या। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, बस आप समझिए एक लाइन में। डिस्प्लेसमेंट आर शिफ्टिंग आर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अभी आपने पढ़ा था बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना था मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां हम लोगों को पढ़ना है मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसी को आप चाहें तो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहें, इसी को आप चाहें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहें, या इसी को कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और मूवमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, विद इन द कंपाउंड। विद इन द कंपाउंड का मतलब हो रहा है कि जब कोई पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो तो उसी कंपाउंड के अंदर ही उस पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए, कंपाउंड के बाहर नहीं जाना चाहिए, विद इन मॉलिक्यूल होना चाहिए। जैसे मैं एक फिनोमिना मान लो, मुझे एक मान लो कि मैं एक कंपाउंड हूं, तो इलेक्ट्रॉन अगर मैं मान लो कि इस हाथ में मेरे इलेक्ट्रॉन है तो मैं इस हाथ पे शिफ्ट कर दिया, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे बगल में कोई बच्चा खड़ा है मैं उसको दे दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये रेजोनेंस नहीं कहलाता। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बच्चों बताता हूं कि रेजोनेंस से क्या फायदा होता है। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी गेन होती है, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। मान लो मैं किसी एक सामान को अपनी एक ही हाथ से कई बहुत दूर तक लेकर के जा रहा हूं, तो क्या होता है, आपके साथ भी होता है, देखते हो ये हाथ थक जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जमीन पर रख देते हैं, या हम लोग क्या करते हैं कि उसको दूसरे हाथ को ऐसे थमा देते हैं, चलो भाई तुम भी कुछ दूर लेकर के चलो, ये हाथ थक गया है। जब ये हाथ थक जाता है तो इस हाथ को थमा देते हैं। ये रेजोनेंस है। इस हाथ से इस हाथ को थमाया, फिर इससे इसको, ये शिफ्टिंग है। तो जैसे जैसे हम लोग ये शिफ्टिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग से क्या हो रही है कि और आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। और वही अगर सामान हम किसी दूसरे बंदे को दे दें तो मेरे पास तो है नहीं, अब वो बाहर चला गया, तो ये रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस हमेशा ध्यान दीजिए विद इन द मॉलिक्यूल होना चाहिए, विद इन द कंपाउंड होना चाहिए, कंपाउंड के बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहिए बच्चों। उसको आप रेजोनेंस नहीं कहोगे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो, समझिएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि हाउ टू ड्रा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, यह भी मैं बताऊंगा कि रिजोनेंस कहां पॉसिबल होगा, कैसे आप जानोगे कि इसमें रिजोनेंस होगा या नहीं होगा, यह भी आपको डिसाइड करना मैं बताऊंगा। तो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट आर शिफ्टिंग आर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नॉट सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल आर विद इन द कंपाउंड, ठीक है। सेकंड में देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमिना। इंट्रामॉलिक्यूलर का हिंदी होता है बच्चों अंतः अणुक। जो मैंने अभी आपको बताया ना
विद इन द मॉलिक्यूल का मतलब ही हो जाता है अंतः अणु यानी इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर मैं कह देता कि इंटरमॉलिक्यूलर फिनोमिना है तो इंटरमॉलिक्यूलर फिनोमिना में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन दूसरे कंपाउंड दूसरे तरफ भी जा सकता है, यानी तो फिर वहां तक विद इन द कंपाउंड या विद इन द मॉलिक्यूल शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फिनोमिना होगा तो। लेकिन यहां फिनोमिना कैसा है बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमिना है, यानी अंतः अणु जिसको आप कहते हो। हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, ये रियल में ऐसा होता है ये मत सोचिएगा, ये ऐसी कल्पना ऐसी परिकल्पना हाइपोथेटिकल है, ऐसा सोचा गया है, ठीक है, हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, किस वजह से ऐसा होता होगा। आरएस यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी बनते हैं सभी इमेजिनरी होते हैं, यानी काल्पनिक उनका स्ट्रक्चर होता है बच्चों। तो इतनी सारी बातों को मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आप लोग नोट्स भी बनाओगे। अब मैं बात करूंगा बच्चों हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है। बच्चों देखिए हाइब्रिड क्या है, मैंने बोला ना कि हाइब्रिड किसे कहते हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हाइब्रिड को ही आप कहते हो बच्चों रियल स्ट्रक्चर। अभी आपने देखा कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं सारे इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, तो रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, किसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं, तो आप समझिए इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन यानी सम ऑफ ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जितनी भी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, उन सब का कॉम्बिनेशन जो भी स्ट्रक्चर होगा उसी को बच्चों हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, या उसी को हम लोग रियल स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ में आ गई ये बात। आ जाते हैं बच्चों रिजोनेंस के पॉइंट पर कि रिजोनेंस कैसे समझोगे कि रिजोनेंस यहां पर होगा। बच्चों रिजोनेंस वही होगा जहां होता है कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब होता है संयुग्मन। जहां होगा कंजुगेशन वहीं होगा रिजोनेंस। अब लोगों के दिमाग में कंजुगेशन क्या होता है, किस तरीके का कंजुगेशन होना चाहिए कि रिजोनेंस होगा, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरीके का कंजुगेशन होना चाहिए। पहला कंजुगेशन है पाई सिग्मा प्लस चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, या इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल या वैकेंट पी ऑर्बिटल। पहला कंजुगेशन है यानी पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज यदि कहीं है तो कंजुगेशन है और वहां रिजोनेंस जरूर होगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं पाई सिग्मा लोन पेयर, या इसी को आप बच्चों कहते हो निगेटिव चार्ज। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर और निगेटिव चार्ज दूसरा कॉम्बिनेशन था, ये दूसरा कंजुगेशन था। तीसरा कंजुगेशन है बच्चों पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, इसका नाम मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। फ्री रेडिकल आप लोग पढ़े होंगे मैकेनिज्म में, जो नहीं पढ़े होंगे वो जानेंगे कि फ्री रेडिकल कैसे होता है। फ्री रेडिकल होमोलिटिक फिजन से होता है। होमोलिटिक फिजन जिसको हिंदी में कहा जाता है बच्चों समांग विखंडन। होमोलिटिक फिजन से बनते हैं फ्री रेडिकल। जैसे देखिए ये दोनों एटम है, सनलाइट के प्रेजेंस में इनको ब्रेक किया जाता है, होमोलिटिक फिजन होता है, तो इसमें दोनों का इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होता है। लेकिन जब फिजन होगा होमोलिटिक तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाते हैं। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल का मतलब होता है दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर जब अलग हो जाएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इसी को होमोलिटिक फिजन कहा जाएगा, जिसके
रिजल्टेंट में बनेंगे क्या, फ्री रेडिकल। जैसे इसका नाम है मेथाइल फ्री रेडिकल, इसका नाम है क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, मैकेनिज्म में फिर आपको मैं बताऊंगा। फोर्थ ऑप्शन में है बच्चों पाई सिग्मा पाई, और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब बच्चों आप समझ लो कि जहां भी आपको इस तरीके का कंजुगेशन दिखे, अगर किसी मॉलिक्यूल में, अगर किसी कंपाउंड में आपको इस तरीके का एक भी कंजुगेशन दिखा, एक भी तरह का संयुग्मन दिखा, एक भी तरह का ऐसा केस दिखा, तो आप समझ जाओगे कि यहां क्या होगा, रिजोनेंस होगा। रिजोनेंस होने से क्या फायदा है ये बाद में बात करेंगे, पहले ये समझ लें कि रिजोनेंस क्या होता है, हाउ टू ड्रॉ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किस तरीके से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाएगा, ये आप लोगों को सीखना पहले जरूरी है। बाद में इंपॉर्टेंस क्या है इसका ये हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे आप लोग इसको। बच्चों देखिए पहला केस आपके सामने आ गया कंजुगेशन का, जिससे कि आपको रेजोनेंस समझ में आएगा, कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, कैसे हाइब्रिड बनाया जाता है, आप समझेंगे। ये पहला क्वेश्चन देखिए, इस पहले केस पर है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। यहां देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है, यही ना रिजोनेंस है, बस समझिए शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कैसे मैं करूंगा, ये मैं इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन जो लूजली बॉन्डेड होते हैं उसको मैंने यहां शिफ्ट किया। जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करूंगा बच्चों, तो आपको पता है कि इस पीछे वाले कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और यहां आ जाएगा बच्चों क्या होगा, डबल बॉन्ड, इसका चार्ज यहां पे खत्म। ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। चाहेंगे तो फिर आप चार्ज यहां शिफ्ट करेंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। अब मैं देखिए यहां पे हाइब्रिड की बात करने वाला हूं। इसका हाइब्रिड क्या होगा, तो हाइब्रिड होता है बच्चों द सम ऑफ ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपका हाइब्रिड देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, डबल बॉन्ड पहले यहां था, फिर डबल बॉन्ड यहां आया, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड यहां भी, पार्शियल डबल बॉन्ड यहां भी, दोनों जगह डबल बॉन्ड है, इसका मतलब पार्शियल। ये आपका स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, हाइब्रिड, एंड दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। पॉजिटिव चार्ज पहले यहां पर था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां, एंड फिर जब ये शिफ्ट हुआ तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां, इसका मतलब दोनों पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये पहला कंपाउंड था, पहला एग्जांपल था बच्चों। सेकंड एग्जांपल देखिए, अभी मैं इसी पर आपको एग्जांपल कराने जा रहा हूं। ये हो गया आपका पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, इसका बनाता हूं मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों। देखिए आप लोग, मैं क्या करूंगा बेटा, इस वाले बॉन्ड को यहां शिफ्ट करूंगा। देखिए क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड आया यहां पे, ये पॉजिटिव चार्ज चला आया यहां पर। अब तो कुछ नहीं हो सकता, इधर शिफ्टिंग होगा नहीं क्योंकि इधर कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, कंजुगेशन तो यहां है बच्चों, पाई सिग्मा पॉजिटिव। देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन था, अभी यहां कोई कंजुगेशन नहीं मिल रहा है तो कोई आगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। देखा जाए हाइब्रिड क्या बनेगा, हाइब्रिड देखिए इसका कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड पहले यहां था फिर यहां, मतलब डबल बॉन्ड यहां भी रहेगा यहां भी रहेगा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज पहले यहां था यहां भी है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां भी होगा, पार्शियली यहां भी होगा। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। थर्ड वन देखिए, थर्ड क्या है देखा जाए, यहां पाई बॉन्ड, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखिए अब देखिए रिजोनेंस, यह है कि नहीं कंजुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या पाई
यहां देखिए, यहां पाई सिग्मा पॉजिटिव नहीं है, यहां कंजुगेशन नहीं, यहां कंजुगेशन मिल रहा है। देखिए बनाया जाए, कितने इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनते हैं। कैसे, इसको मैं यहां शिफ्ट किया, तो डबल बॉन्ड चला यहां पे, ये डबल बॉन्ड अपने जगह पे फिक्स है, पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों यहां पर। देखिए अब यहां कॉम्बिनेशन देखिए मिल गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज मिला, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, इसको बच्चों यहां शिफ्ट कर दो, देखो क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड अपने जगह पे, ये आ गया यहां पर, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर। अब फिर देखिए क्या मिलेगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो अब तो सेम वही कंडीशन मिलेगा, अब तो कोई नया कंडीशन मिल नहीं रहा है। इसका मतलब इसके तीन ही जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखिए एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बच्चों डबल बॉन्ड पहले यहां था और बाद में कहा गया, यहां भी डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब डबल बॉन्ड यहां और यहां, इतने जगह आपका डबल बॉन्ड फैला हुआ है। इस दो पोजीशन को छोड़ करके बाकी जगह आपका डबल बॉन्ड है। पॉजिटिव चार्ज देखिए, पॉजिटिव चार्ज पहले यहां पर था, फिर पॉजिटिव चार्ज यहां पर था, फिर पॉजिटिव चार्ज यहां पर, ये बन गया बच्चों इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस तरीके से बच्चों आप लोग सीख पाओगे कैसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ये आखिरी एग्जाम्पल नहीं था, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं बच्चों, हाइब्रिड कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, इसका चौथा क्वेश्चन, ये इसको आप कहते हो बेंजाइल फॉर्म, वो सब बातें बाद में होगी बच्चों। यहां देखिए, यहां आपको कंजुगेशन मिल रहा था कि नहीं, 1 2 3 कंजुगेशन मिल रहा है कि नहीं। देखिए पाई बॉन्ड, ये बीच में क्या होगा बच्चों, सिग्मा, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो कंडीशन आ गया पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यहां पर कंजुगेशन है। देखा जाए नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों, तो क्या करेंगे, इसको यहां शिफ्ट कर देंगे। देखिए क्या बनेगा, इन दोनों बॉन्ड को वहीं रहने दीजिए, इसको यहां शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज चला आया, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया CH2, ये बन गया। यहां देखिए अब बन गया आपका पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, मिल गया आपको कंजुगेशन, यानी यहां रेजोनेंस होगा। यहां देखिए इसको मैं क्या करूंगा, यहां शिफ्ट करूंगा, ये तो डबल बॉन्ड CH2 रहेगा ही, ये जब यहां शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड यहां, तो पॉजिटिव चार्ज चलाएगा इस पर। अब देखो बच्चों, यहां भी पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन कंजुगेशन मिला, फिर मैं शिफ्ट करूंगा, देखिए क्या आएगा, शिफ्ट करूंगा तो यहां पर आएगा बच्चों आपका डबल बॉन्ड है ही, फिक्स है, यहां भी फिक्स है, और ये वाला आ गया यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पे। फिर देखिए ये आपका देखिए पाई, ये सिग्मा, ये पॉजिटिव चार्ज, अभी भी कंजुगेशन मिल रहा है। फिर शिफ्ट करते हैं, इसको यहां शिफ्ट करेंगे, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, बाकी दोनों जगह तो है ही, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज फिर चला गया किस पर, CH2+। ये 5 इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। ये मत समझिए कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, बॉन्ड का पोजीशन देख लीजिए डिफरेंट है। ये 5 इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचनाएं हैं। इसका हाइब्रिड देखो बेटा, हाइब्रिड देख लो, इसका क्या होगा, डबल बॉन्ड देखो सारे कार्बन पर घूम रहा है बच्चों, तो क्या बनाएंगे, सारे कार्बन पर पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा दिया मैंने। पॉजिटिव चार्ज कहां था, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा। पॉजिटिव चार्ज यहां पर, पॉजिटिव चार्ज यहां पर, पॉजिटिव चार्ज यहां पे। दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर and combination of all resonating structure is called hybrid structure or real structure। वही आपका बच्चों हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, वही आपकी संकरित संरचना है, उसी को आप संकर संरचना भी कहते हो। तो यहां पर देखिए इस कंपाउंड का ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार हो गया। मैं दूसरा एग्जांपल बच्चों देने जा रहा हूं, 5वां, पहले केस का 5वां एग्जांपल देने जा रहा हूं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग बना रहे हैं। और पहला केस है हमारा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। देखिए केस बच्चों ये यहां पे
डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां है बच्चों CH2, सॉरी इस तरीके से स्ट्रक्चर बच्चों ये, और इस पर है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए आराम से बनेगा। अब चेक करिए कि यहां कंजुगेशन है कि नहीं बच्चों। पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहां बीच में ये बॉन्ड है, बीच में क्या है, बॉन्ड है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप देखना चाहोगे कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, मैं बना दूं। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, देख लो किस तरीके का होगा। यहां CH2 होगा बच्चों, यहां आपका CH3 है, सॉरी यहां CH होगा, और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसी चीज को ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से दिखाया गया है। चलिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से ही हम लोग चलते हैं आगे, समझिए। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो मैं क्या करूंगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को बच्चों यहां शिफ्ट करूंगा। इसको जब मैं यहां शिफ्ट करूंगा, देखिए क्या मिलेगा मुझे यहां पर मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, बाकी दोनों बॉन्ड वैसे ही रहेंगे। ये यहां शिफ्ट हो गया और यहां ये बॉन्ड ऐसे हो जाएगा जैसे था, बस डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। अब फिर देखिए कॉन्जुगेशन मिल रहा है कि नहीं मुझे। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन मिला, मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, देखिए क्या मिलेगा। अब मुझे मिलेगा यहां पर डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पे, यहां डबल बॉन्ड, और ये बच्चों आपका जस्ट था जैसे था वैसे। नेक्स्ट देखिए क्या बनेगा, कंजुगेशन। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर दिया, क्या मिलेगा देखिए, यहां पर आपका डबल बॉन्ड है और ये शिफ्ट हो गया तो यहां चला आया पॉजिटिव चार्ज, यहां पर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब बच्चों देखिए यहां भी कंजुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तुरंत इसको यहां शिफ्ट किया, देखिए क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ये चला आया यहां डबल बॉन्ड, फिर से इस वाले कार्बन पर आपको मिलेगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH3, यानी इसके भी 1 2 3 4 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। हाइब्रिड देखिए इसका क्या बनेगा, हाइब्रिड देख लीजिए बच्चों क्या बनेगा इसका, ये है डबल बॉन्ड तो सारे कार्बन पर बच्चों घूम रहा है तो ये तो रहेगा ही, यहां भी डबल बॉन्ड घूम रहा है तो यहां भी डबल बॉन्ड रहेगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बच्चों तैयार हो गया आपका। सबका कॉम्बिनेशन यानी सबको जोड़ दिया जाए तो वैसी प्रॉपर्टी जिसकी होगी वही होता है बच्चों हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए पहला कंडीशन यहां पे कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल का लिमिट नहीं है बच्चों, कितना एग्जाम्पल मैं करा दूंगा आपको, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मन कर रहा है तो चलो एक और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, बस बोर मत होना, ठीक है। बोर हो जाओगे तो सब काम चौपट हो जाएगा बच्चों। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव या पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन मिला, कंजुगेशन सॉरी मिला, यहां शिफ्ट कर दिया, देखिए शिफ्ट कर दिया तो क्या मिलेगा, शिफ्ट किया तो क्या मिलेगा, आ गया यहां पे बच्चों डबल बॉन्ड और इस वाले कार्बन पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर आपको मिला पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, देखिए चेंज कर दिया इसको, यहां शिफ्ट कर दीजिए, यहां शिफ्ट किया तो क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड चलाया यहां पे, पॉजिटिव चार्ज चलाया यहां पर, ये आपका कॉम्बिनेशन। इस तरीके से आप इसका हाइब्रिड बना सकते हो बच्चों, दो ही बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि तीन बने, सेम टाइप स्ट्रक्चर बन जा रहा है। इसका हाइब्रिड क्या बनेगा ये आप देखिए, हाइब्रिड बनाइए इसका, हाइब्रिड क्या बनेगा, अगर मैं यहां शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड पहले यहां पर था, डबल बॉन्ड पहले यहां पर था, फिर डबल बॉन्ड चलाया यहां पे, पॉजिटिव चार्ज पहले था यहां पे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बाद में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां चलाया, इस तरीके से हम लोग इसका रेजोनेंस बना सकते हैं बच्चों। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं कराने जा रहा हूं आपको, वहां आपको देखना है बच्चों की रेजोनेंस होगा कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक सब एकदम घलुआ चल रहा था, देखो बेटा है कि नहीं, ये आपका केस है बच्चों NH3+, ठीक है। चलिए अब बताइए इसका रेजोनेंस यहां पे कंजुगेशन है कि नहीं, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन देखा, आपका तो लाल टपकने लगा कि अरे यार तो कंजुगेशन है, फट से मार दिया जाए इसको, देखा जाए कैसे होगा स्ट्रक्चर, फटाफट धाए एकदम दिमाग लगा दिए हो, ये तुरंत यहां शिफ्ट किया, आ गया इस पे पॉजिटिव चार्ज, आ गया बेटा यहां डबल बॉन्ड NH3, डबल बॉन्ड खत्म, ये आपका बन गया।
यहां क्या गलती है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि ये पॉसिबल है कि नहीं बच्चों? नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंसी शो नहीं करता। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ और 2 यहां यानी 5 बॉन्ड बना रहा है, यानी यहां पर कंजुगेशन होते हुए भी इसका रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, हाइब्रिड भी नहीं होगा, यानी इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना कोवैलेंसी शो करता है बच्चों? मैक्सिमम नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3, आउटर सेल s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल होता नहीं कि एक्सपेंड करें, तो 3 ऑर्बिटल ये, 1 ऑर्बिटल ये, टोटल हो गए 4 ऑर्बिटल। केवल इसकी पेंटावैलेंसी टेट्रावैलेंसी शो करता है बच्चों, पेंटावैलेंसी कभी भी शो नहीं करता है। ठीक है, समझ करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, इसको ध्यान देंगे आप लोग। बच्चों देखिए सेकंड कंजुगेशन है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज और पाई सिग्मा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पे एक पहला एग्जांपल मैंने दिया हुआ है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। जब भी आपने नेगेटिव चार्ज देखा या लोन पेयर देखा तो वो मॉलिक्यूल के अंदर आएगा, जब ये यहां शिफ्ट होगा तो ये कहां आएगा, यहां पर शिफ्टिंग होगा, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस है। कंजुगेशन मिल रहा है बेटा, देखो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जब इस पर शिफ्ट होगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर सिंगल बॉन्ड CH, और यहां बच्चों बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका हाइब्रिड देखिए क्या बनेगा, CH2 CH CH2 डबल बॉन्ड पार्शियली दोनों जगह, मैंने दोनों जगह लगा दिया। यहां चार्ज कैसा था देखिए, पार्शियल नेगेटिव, यहां भी क्या था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से बच्चों आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। ये आपका रेजोनेंस हो गया, ये आपका हाइब्रिड हो गया। दूसरा एग्जांपल बच्चों तैयार है, देखिए क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन पर बच्चों है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, देखिए क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव चार्ज लोन पेयर CH डबल बॉन्ड NH2, और इस पर अब आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आया था क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज था, वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था, लेकिन यहां पर बच्चों आएगा पॉजिटिव चार्ज, अब इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, कैसे हाइब्रिड बनेगा। इसका मतलब बच्चों आप समझिए, एक लाइन आप लोग यहां पर रूल समझ लीजिए, टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल। सारी अनुनादी संरचनाओं पर जो चार्ज है वो बराबर होना चाहिए। जैसे आप देखिए ये न्यूट्रल स्पीसीज है, तो न्यूट्रल स्पीसीज मतलब कोई चार्ज नहीं, तो यहां भी ये चार्ज न्यूट्रल ही होना चाहिए, 1 प्लस 1 माइनस न्यूट्रल बराबर है, ऐसा होना चाहिए। यानी टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। देखिए इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, CH2 CH, यहां पे NH2, तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी पार्शियल, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, देन इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। दूसरा चीज रूल 1 हो गया। रूल 2, पोजीशन ऑफ एटम, पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट चेंज, किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का पोजीशन जो है, उसकी जो स्थिति है वो चेंज नहीं होनी चाहिए रेजोनेंस में, बस ध्यान दीजिएगा। ये टॉटोमेरिज्म नहीं है, टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन का पोजीशन बदल जाता है, वहां पे अलग केस आता है,
चलावयवता में, टाटोमेरिज्म में, रिजोनेंस में ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। चार्ज भी ध्यान देना, पोजीशन भी। देखिए अगला एग्जांपल बच्चों, चौथा तीसरा जो भी एग्जांपल है इसको आप देखिए। CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये मान लीजिए दिया हुआ है। इस पर जानते हो कि लोन पेयर होता है, ये उतरेगा इसमें और ये बच्चों यहां शिफ्ट होगा। देखिए क्या बनेगा, CH2 पर आएगा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर CH डबल बॉन्ड OH और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। चार्ज मस्ट बी इक्वल चार्ज, यहां पे आप देख लीजिए प्लस माइनस दोनों बराबर है। हाइब्रिड देख लिया जाए, यहां डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बच्चों नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चौथा अलग क्वेश्चन कुछ देख लिया जाए। यहां देखिए NH2 नाइट्रोजन पर लोन पेयर, इसको यहां शिफ्ट किया, क्या बनेगा, जब इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा देख लीजिए। पहले इसको यहां शिफ्ट करोगे तो यहां डबल बॉन्ड, तो इसको मैं कहां शिफ्ट करूंगा, यहां पर। ये दोनों चीजें एक साथ होंगी तभी हो पाएगा ना। देखिए या तो मैं इधर भी शिफ्ट कर सकता हूं या तो इधर भी शिफ्ट कर सकता हूं, जहां भी मैं शिफ्ट करूं, ठीक। ऐसे आप समझ लीजिए, ऐसे आप समझिए। इस पाई बॉन्ड के जैसे मैं यहां शिफ्ट करूंगा, इसको इलेक्ट्रॉन को मैं यहां शिफ्ट करता हूं, ऐसे समझिए। तो यहां क्या होगा, या दूसरे तरीके से ये समझिए बच्चों, डायरेक्ट मैं नहीं बताना चाह रहा, मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूं। चलिए ठीक है, दूसरा तरीका लगा देता हूं। देखो देखो प्यारे बच्चों, ये मैं इस लोन पेयर को बच्चों यहां शिफ्ट कर रहा हूं, कहां पे, ये NH2 है, इसको मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं बच्चों, इस वाले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, और इसके इलेक्ट्रॉन को मैं इस पे शिफ्ट कर रहा हूं। देखिए ऐसा बनेगा बच्चों, यहां आएगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज, और इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ये देखिए कंजुगेशन मिला कि नहीं, यहां देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन है, यहां भी देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन अभी भी बन रहा है। चलिए क्या करेंगे, इसको बच्चों अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां शिफ्ट करूंगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस पर शिफ्ट करूंगा। देखिए क्या बनेगा, यहां पर मेरा डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, यहां पे प्लस चार्ज, ये यहां शिफ्ट होगा, यहां आएगा डबल बॉन्ड, और इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये वैसे ही है। अब फिर कॉम्बिनेशन पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, इसको क्या करूंगा मैं यहां शिफ्ट करूंगा, इस इलेक्ट्रॉन को इस पर शिफ्ट करूंगा। देखिए क्या बनेगा, ये आएगा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, यहां आएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और ये चला आया इस पर। अब फिर कंजुगेशन पाई, या यहां देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट करिए, जब इस पे यहां शिफ्ट करेंगे, नहीं सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होगा, ये यहां शिफ्ट होगा और ये चला जाएगा इस पर। देखिए क्या बनेगा, बनेगा क्या, अब देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहां डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और फिर से NH2 प्लस चार्ज था वो खत्म हो जाएगा। ये इसका रेजोनेंस है। अब देखिए बच्चों, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड सब पर मूव कर रहा है, यहां भी आपका डबल बॉन्ड है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखा जाए कहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां पर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां पे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां पे। इस तरीके से बच्चों आप इसका रेजोनेंस देख सकते हो, इसका हाइब्रिड निकाल सकते हो। यह था बच्चों आपका दूसरा केस। नेक्स्ट केस अभी हम लोग समझेंगे। तीसरा कंडीशन बच्चों देखिए आपके सामने है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, और उस पर एक क्वेश्चन भी है। यहां कॉम्बिनेशन देखिए कंजुगेशन है कि नहीं, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, देखिए बच्चों तीसरा कॉम्बिनेशन, इसमें हम लोग फ्री रेडिकल देख रहे हैं बच्चों, तो ये ब्रेक होगा। देखिए कैसे, क्या इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, आप लोग देखिए क्या होगा। इसको मैं बच्चों अगर यहां शिफ्ट करूंगा तो ये यहां चला आएगा। अब कहोगे कैसे, पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, कैसे शिफ्ट हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे होगा ये। देखिए
पहले बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां देखिए, पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो होमोलिटिक फिजन जब होता है तो ये दोनों एटम क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाते हैं। दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाते हैं। दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग होंगे तो क्या बनेगा, ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, और ये भी आपका बच्चों है फ्री रेडिकल। इसका फ्री रेडिकल यहां पर और इसका फ्री रेडिकल यहां पर, ये दोनों मिलकर ऐसे बना सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। इसीलिए ये स्ट्रक्चर बच्चों बना है, इसीलिए ये इसका क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये ऐसे बनता है। ठीक है, यहां आपको दिखाने की जरूरत है, मैंने दिखा दिया ये ऐसे बनता है ताकि आप लोग परेशान ना हो। ये इसका देखिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड पार्शियल, यहां भी डबल बॉन्ड पार्शियल, यहां भी पार्शियल फ्री रेडिकल एंड पार्शियल फ्री रेडिकल। इस तरीके से बच्चों इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। यह आपका तीसरा कंजुगेशन चल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इस पे है, बीच बीच में फोन लोग करते हैं बेटा ना, मोबाइल इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने अभी उसको एयरप्लेन मोड में कर दिया, तब मैं आराम से पढ़ाऊंगा। काट रहा हूं फिर भी जो है फोन आते जा रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं लोग, क्या बताया जाए। देखो बेटा ये आपका कंजुगेशन मिल रहा है कि नहीं, पाई सिग्मा, यहां आपका फ्री रेडिकल मिल रहा है। देखिए सिंपल इसका क्या होगा, मैं अब उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, उतना मैं फिर से उस तरह का स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट आपको कर रहा हूं। क्या करूंगा, बॉन्ड को यहां शिफ्ट करूंगा, फ्री रेडिकल यहां आ जाए। बॉन्ड को कहां शिफ्ट करूंगा, यहां पर, फ्री रेडिकल आ गया यहां पर, ये दोनों बॉन्ड वैसे ही रहेंगे बच्चों। देखिए फिर पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन मिला, कैसे हुआ है मैं आपको दिखा चुका हूं, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। फिर से देखिए क्या होगा यहां पे, अब फिर मैं डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट करूंगा ऐसे, फिर हमारा फ्री रेडिकल चला है यहां पर। अगला देखिए इसको शिफ्ट करूंगा यहां पर, फ्री रेडिकल चला आएगा यहां पर ऐसे। फिर उसी तरीके से इसको यहां शिफ्ट करूंगा, फ्री रेडिकल ऊपर चला जाएगा। ये अब बच्चों देखिए इसका हाइब्रिड तो आराम से बना लेते हो, डबल बॉन्ड सब पर है, हाइब्रिड हो गया CH2, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल फ्री रेडिकल, पार्शियल फ्री रेडिकल, पार्शियल फ्री रेडिकल, पार्शियल फ्री रेडिकल। ये बच्चों है आपका इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौथे कंजुगेशन में। चौथा जो हमारा संयुग्मन है उसकी बात करते हैं। अभी 2 संयुग्मन आपको बच्चों कराना है हमें, तब जाकर के ये वीडियो लेक्चर आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसके सेकंड वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा किस तरीके से इसका कंजुगेशन का यानी रिजोनेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। पाई सिग्मा पाई हमारा अगला कंजुगेशन है। जैसे एग्जांपल देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये कंजुगेशन दिया है, पाई सिग्मा पाई दिया हुआ है। तो यहां पर आप जानते हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना होगा बच्चों। इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग कराते हैं इसकी यहां पर और इसकी यहां पर। देखिए क्या बनता है बच्चों, तो बनेगा हमारा CH2, इसके ऊपर आ जाएगा कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। डायरेक्ट मैंने दिखा दिया इसके ऊपर प्लस चार्ज।
अगर मैं चाहूं तो आपको ऐसे दो पार्ट में भी दिखा सकता हूं, समझिए, इसको समझने का है। दो पार्ट में देखिए कैसे। पहले जब यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा बच्चों तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये यहां शिफ्ट होगा तो वो डबल बॉन्ड हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डायरेक्ट यहां शिफ्ट कर दूंगा तो आप नहीं जान पाओगे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा भी या नहीं आएगा, बस वही गलती हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको यहां शिफ्ट किया, यहां होगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH, लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हुआ है और ऑक्सीजन पे आ गया बच्चों नेगेटिव चार्ज लोन पेयर और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। चार्ज देखिए मस्ट बी इक्वल, चार्ज यहां न्यूट्रल है अभी। कंजुगेशन में देखिए अब इसका हाइब्रिड क्या बनेगा, ये देखिए बच्चों आप लोग, हाइब्रिड देखिए क्या होगा। CH2 डबल बॉन्ड यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, CH2 CH CH सिंगल बॉन्ड O, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, यानी सब में डबल बॉन्ड है पार्शियली। अब देखिए नेगेटिव चार्ज किस पर है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आप देख सकते हैं बच्चों यही कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ये न्यूट्रल स्पीशीज है और यहां पर आप चेक कर लीजिए बच्चों, उस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पर क्या है पार्शियल पॉजिटिव, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, लेकिन यहां पर देखो चार्ज मस्ट बी इक्वल, न्यूट्रल है स्पीशीज। लेकिन हाइब्रिड बनाते समय, अगर हाइब्रिड बनाते समय इसको मेंशन नहीं किया तो यहीं पर बच्चों रॉन्ग हो जाएगा आपका। भले आपका ये स्ट्रक्चर सही बना है, हाइब्रिड आपका गलत हो जाएगा, फिर सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। ध्यान देने की जरूरत है इस पहले एग्जांपल में। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, दूसरा एग्जांपल हमारा ये, यहां डबल बॉन्ड और, चलिए देखिए इस पर एग्जांपल कैसे लगाया जाएगा। एक पता है कि इस ऑक्सीजन पर ऑलरेडी लोन पेयर है, पाई सिग्मा पाई, वही कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा देखिए, पहले इसको इस पर शिफ्ट कर दिए, सिंगल बॉन्ड, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर, ठीक है। अब यहां पर क्या है बच्चों, इसको मैं, इस वाले बॉन्ड को मैं कहां शिफ्ट कर रहा हूं, यहां पर, ये बॉन्ड आ गया यहां पर, लेकिन इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है बच्चों। अब इसका हाइब्रिड डायरेक्ट आ जाइए हाइब्रिड पे, तो हाइब्रिड क्या बनेगा, क्योंकि अब आगे शिफ्टिंग तो हो नहीं सकती, तो डबल बॉन्ड पहले यहां था, डबल बॉन्ड अब यहां आ गया, यहां डबल बॉन्ड है, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बन गया इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस तरीके से बच्चों आप लोग बना सकते हो। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, देख लीजिए, उसके बाद आते हैं अपने पांचवें कंजुगेशन में। एक एग्जांपल और देखिए, एल्डिहाइड मान लीजिए CHO, ये एल्डिहाइड फंक्शन है। देखिए बच्चों यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होगा, यहां देखिए पाई सिग्मा पाई, ये इस पर शिफ्ट होगा, क्या बनेगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहां आएगा इस पर शिफ्ट होगा ये, तो यहां बनेगा डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, इस वाले कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, बाकी दोनों बॉन्ड तो वैसे ही रहेंगे, बाकी दोनों बॉन्ड तो वैसे ही रहेंगे। अभी भी कॉम्बिनेशन कंजुगेशन बन रहा है, देखिए अभी भी बन रहा है, कैसे बन रहा है, यहां पर देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉम्बिनेशन बना, इसको मैं यहां शिफ्ट करूंगा, चार्ज देखिए यहां आ जाएगा, पहला केस आ गया हमारा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, इसको शिफ्ट किया तो चार्ज चला आया यहां पर, डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव चार्ज लोन पेयर। अब यहां बच्चों है आपका डबल बॉन्ड पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहां पे सेटिंग होगी इसकी इस तरीके से, देखिए नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, ये यहां शिफ्ट होगा
जब ये यहां शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, अभी मैंने इसको यहां शिफ्ट किया, ये यहां शिफ्ट हो रहा है इस तरीके से, क्या होगा देखिए, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां पे, फिर देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, अब इसको मैं क्या करूंगा, यहां शिफ्ट करूंगा, फिर चार्ज चला जाएगा इसके ऊपर, डबल बॉन्ड, चार्ज खत्म, और जैसे ही ये चार्ज यहां आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन दोबारा यहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर से वही कॉम्बिनेशन, इस तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। बच्चों आप देखिए ध्यान से, इसका जो मैं हाइब्रिड बनाने जा रहा हूं, जो हाइब्रिड बनाने जा रहा हूं वहीं पे आप चूक जाओगे ना, बस सारा काम खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, कार्बन, इसके साथ ये ऑक्सीजन, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या गलती है बच्चों, क्या गलती आपको समझ में आ रहा है? जब ये ऑक्सीजन खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जबकि इसमें कहीं शो नहीं है। लेकिन आपको हाइब्रिड बनाते समय ध्यान देना होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज अगर आप छोड़ दिए तो आपका गलत हो जाएगा बच्चों। इसलिए कि यहां पर चूंकि ये जैसे ही शिफ्ट होता है पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए तो आया ना पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वहां हाइब्रिड में जरूर हम लोग मेंशन करेंगे, तभी हमारा सही होगा। अब आते हैं बच्चों पांचवें कॉम्बिनेशन, पांचवें कंजुगेशन पर, और इस प्रकार ये हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। पांचवें कंजुगेशन के बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रेजोनेंस से क्या हमको फायदा हुआ, क्या इससे फायदा हुआ हमको, उसके बारे में बात करेंगे, यानी पढ़ने से इसका क्या लाभ है। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, या इसी को कहते हो वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल। एग्जांपल देखिए बच्चों, CH3NH एमीन है ये, CH2 प्लस, यहां लोन पेयर, देखो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज बन गया कंजुगेशन, यहां रिजोनेंस होगा। कैसे होगा, ये आएगा यहां पर, यहां आने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं, पॉजिटिव चार्ज यहां है तो इधर ना जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए CH3NH, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां आएगा बच्चों डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस तरीके से इसका हाइब्रिड देखो क्या बनेगा, CH3NH सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड यहां पर रहेगा पार्शियली, और इस पर आएगा बच्चों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है, ये हमारा हो जाएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अगर आप इधर आ जाओगे तो यहां इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस चार्ज को मेंटेन करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन को इधर उतारना होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3O CH2 प्लस, तो दो लोन पेयर होते हैं, क्या होगा, इसको यहां मैं उतारूंगा, बनेगा देखिए क्या, CH3O पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां हो गया डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया। क्या बनेगा हमारा हाइब्रिड, क्या बनेगा देखिए, हाइब्रिड बनेगा CH3O CH2, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड यहां, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा इसका हाइब्रिड है। और इस तरीके से आप लोग बच्चों और भी एग्जांपल्स कर सकते हो। ये 5 कंजुगेशन जहां भी पाए जाएंगे वहां पर होगा रिजोनेंस। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं जो कि आप लोगों को करके मुझे सेंड करना होगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये आपको क्वेश्चन बना करके मुझे सेंड करना होगा। रेजोनेंस इसमें होगा कि नहीं होगा, तो कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, क्या इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, इन सब के बारे में बच्चों आपको
लिख करके सेंड करना होगा मुझे, आप लोग दिखाएंगे, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे बच्चों, उसको सीखिए कि रेजोनेंस क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर में यही बताया गया है, ठीक है बच्चों। दैट्स ऑल।